मुझसे अक्सर माँ बहनों ने भी पूछा कि जी अगर हम 8 रकतें तरावी पढ़ें तो हो जाएंगी। मैंने कहा बिल्कुल हो जाएंगी। 8 क्या आप 6 पढ़ें तब भी हो जाएंगी, आप 4 पढ़ें तब भी हो जाएंगी, 2 पढ़ें तब भी हो जाएंगी। जितनी रकतें आप पढ़ेंगे उतनी हो जाएंगी। लेकिन सवाल ये है कि हुजूर ने कितनी पढ़ी हैं, सवाल ये है कि हुजूर की सुन्नत कितनी है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितनी रकात नमाज तरावी अदा की है। इस सवाल की तरफ कोई नहीं जाएगा। 8 रकतें पढ़ेंगे तो हो जाएगी। तो जो आपने पढ़ी हैं वो तो हो गई। मुसन्नफ़ इब्न शैबा के अंदर हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी रिवायत है, जो हमारी सबसे बड़ी दलील है। बेशुमार दलाइल के अंबार हैं नमाज तरावी की 20 रकात के हवाले से। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान मुबारक की मुबारक रातों के अंदर 20 रकात नमाज तरावी अदा किया करते थे। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ज़माने अक़दस के अंदर जब नमाज तरावी बाजमात शुरू की गई तो उस वक़्त भी रवायात में आता है कि 20 रकात ही नमाज तरावी अदा की जाती थी। और जो हमारे दोस्त अहले हदीस से ताल्लुक़ रखने वाले हैं, वो जो रवायत पकड़ कर लोगों को वरगलाना चाहते हैं, जिस रवायत के सबब वो 8 रकात नमाज तरावी साबित करते हैं, वो हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से मरवी रिवायत है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर 11 रकतें नमाज पढ़ा करते थे। इस रिवायत को लेकर वो दलील बनाते हैं कि 11 रकतें हुजूर पढ़ते थे, जिनमें 3 रकतें जो हैं वो वितर की होती थी और 8 रकतें जो हैं वो नमाज तरावी की होती थी। लेकिन इसी हदीस के अंदर हमारी दलील और हमारा जवाब मौजूद है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा ने इरशाद फरमाया रमज़ानन और गैर रमज़ानिन, रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 11 रकतें अदा फरमाया करते थे। रमज़ान में तो नमाज तरावी पढ़ा करते थे, तो गैर रमज़ान में तो तरावी फ़र्ज़ नहीं है, तो रमज़ान के अलावा हुजूर क्या पढ़ते थे? तो शारहीन ने लिखा कि ये रिवायत ये साबित करती है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान और गैर रमज़ान के अंदर जो 11 रकतें अदा फरमाते थे वो 3 रकतें वितर की होती थीं और 8 रकत तहज्जुद की नमाज की होती थी। और हुजूर 8 रकतें पूरा साल नमाज तहज्जुद की अदा फरमाते थे और 3 रकतें नमाज वितर अदा फरमाते थे। और जो मुसन्नफ़ इब्न शैबा और दीगर रवायात से साबित है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 20 ही रकात पढ़ा करते थे नमाज तरावी की, वही सबसे बड़ी दलील है। और एक अकली दलील मैं आपको देना चाहता हूँ। कुरान पाक के कितने रुकू हैं? 540 रुकू हैं कुरान पाक के। तवज्जो फरमाइएगा, आखिरी बात करके बात ख़त्म करने लगा हूँ। कुरान पाक के अंदर 540 रुकू हैं। रोज़ाना सहाबाए किराम, ये जो कुरान मजीद के अंदर रुकू जहाँ पर आइन लिखा होता है ना, जिसको रुकू हम बोलते हैं, ये जो आइन लिखा होता है ये उस जगह लिखा होता है जहाँ पर सहाबाए किराम दौरान तरावी तिलावत करते हुए जहाँ पर रुकू फरमाया करते थे, वहाँ पर यह आइन लिखा जाता है। अब 540 रुकू हैं, 20 रकात नमाज तरावी है और हर जगह पर तकरीबन 27 रमज़ानुल मुबारक को कुरान मजीद का ख़त्म होता है, कुरान मजीद मुकम्मल होता है। अब आप तरतीब कर लें, 20 रखते हैं, 27 रोज़े हैं, 20 को आप 27 से ज़रब दे लें, रोज़ाना 20 रुकू तिलावत किए जाएं, हर रकत के अंदर 1 रुकू, तो 27 से ज़रब देंगे तो 540 जवाब आएगा। तो मालूम हुआ सहाबाए किराम रोज़ाना हर रकत के अंदर 1 रुकू पढ़ते थे, 20 तरावियाँ पढ़ते थे, 20 रुकू कुरान के पढ़े जाते थे और तब जाके कुरान मजीद 27 रमज़ानुल मुबारक को मुकम्मल हो जाया करता था। अगर 8 रकते पढ़ने वाले 1-1 रुकू पढ़ें फिर कुरान मजीद मुकम्मल करके दिखा दें कैसे कुरान मजीद मुकम्मल होगा। और फिर उलमा ने ये अकली दलील भी हमें समझाने के लिए दी है कि हम 20 रकते पढ़ते हैं, वो 8 पढ़ते हैं। अब अगर क़यामत के दिन अगरचे बेशुमार हमारे पास दलाइल मौजूद हैं कि 20 ही रकात नमाज तरावी की हैं, लेकिन अगर बिलफ़र्ज़ क़यामत के दिन ये बात वाज़े हो जाए कि 20 रकात ही नमाज तरावी है, क्योंकि तब तो हर चीज़ वाज़े हो जाएगी, तो तब 8 पढ़ने वाले 12 और कहाँ से लेकर आएंगे? तब जो 8 पढ़ते हैं वो और 12 रखते कहाँ से लाकर तरावी में शामिल करेंगे? और अगर उनका ये एतराज़ हो कि अगर क़यामत वाले दिन 8 निकल आएंगी तो क्या करोगे? तो हम तो पहले ही 20 पढ़ते हैं, 8 तरावी हो जाएंगी, 12 हमारे लिए नफल हो जाएंगी, हमारे लिए तो सवाब ही सवाब है, हमारे लिए तो सवाब बढ़ता ही जाएगा कि हम अल्लाहु अकबर तो इसलिए
हम 20 रकात नमाज तरावी के कायल हैं और 20 ही रकात नमाज तरावी कुरान और हदीस से साबित है। सिवाय अहले हदीस के कोई भी मकतबा फ़िक्र ऐसा नहीं है जो 8 रकात नमाज तरावी पढ़ता हो। और हर मुसलमान आकिल बालिग के लिए रमज़ान मुबारक की रातों के अंदर 20 रकात नमाज तरावी पढ़ना सुन्नत मुअक्कदा है, और उसके अंदर एक मरतबा पूरा कुरान पाक सुनना ये भी सुन्नत मुअक्कदा है। पूरा कुरान जो 8 पढ़ के चले जाते हैं वो पूरा कुरान सुनने की सआदत कहाँ से हासिल करेंगे। लिहाजा 20 रकात पूरी ही पढ़नी चाहिए। बाज़ जगह पर ऐसा होता है कि कहीं पर 10 रोज़ा नमाज तरावी होती है जी, लिखा होता है 10 रोज़ा नमाज तरावी। 10 दिनों के अंदर ऐसे ऐसे फर पढ़ा जाता है कि जनाब पता चलता है इनके पीछे कोई पड़ा हुआ है। और साहिब बार शरीयत मौलाना अमजद अली आज़मी रहमतुल्लाहि ताला ने लिखा है कि नमाज तरावी के अंदर कुरान मजीद को ठहर ठहर कर मुतवस्सत अंदाज में पढ़ना चाहिए। फ़र्ज़ नमाज के अंदर बिल्कुल तरतील के साथ ठहर ठहर कर पढ़ना चाहिए, और नमाज तरावी के अंदर मुतवस्सत अंदाज में यानी दरमियाने लहजे में पढ़ना चाहिए कि अल्फाज चबाया ना जाए। और याद रखें, अगर कोई हाफिज़ कुरान या अलमूना तालमूना जो इतनी स्पीड से पढ़ रहे होते हैं, अगर कोई हाफिज़ कुरान पूरा कुरान पढ़ता है और उसमें से एक लफ्ज़ भी चबाया जाता है, ये एक लफ्ज़ भी मुहम्मल अदा होता है जिसका माना कोई नहीं होता, या किसी का माना बदल जाता है, बिगड़ जाता है, तो एक भी लफ्ज़ ऐसा अदा कर दिया कि जो बेमाना था, तो सुन्नत मुअक्कदा कुरान पढ़ने की अदा नहीं होगी। और अगर ऐसा लफ्ज़ अदा कर दिया ज़ुबान से कि जिसकी वजह से माना ही कुरान का बदल गया, तो ऐसी सूरत के अंदर तो नमाज ही फासिद हो जाएगी। लिहाजा जो लोग जल्दी के चक्कर में ऐसे हुफ़ाज़ कराम की तलाश में होते हैं जो जल्दी जल्दी सुना दें, उनसे बचें। आप कुरान मजीद पूरे तरीके से जहाँ पर एक ही जगह पर पढ़ें। कई होते हैं ना शौकीन होते हैं, एक दिन एक मस्जिद में पढ़ी, दूसरे दिन गुलाब शाह चले गए, तीसरे दिन रमज़ानी, चौथे दिन बाबा करम शाह, फिर मुलामले और दीगर मस्जिदों के चक्कर लगाते रहते हैं, चस्के लेते रहते हैं। तो ऐसे कुरान पाक मुकम्मल नहीं सुना जा सकता। अगर किसी मस्जिद के अंदर सवा सुपारा ही रोज़ाना सुनाया जाता है, अगर यहाँ पर भी मिसाल के तौर पर सवा सुपारा सुनाया जाता है, बाबा करम शाह भी इसी की मिकदार के मुताबिक सुनाया जाता है, फिर आप एक दिन यहाँ पर पढ़ते हैं, एक दिन वहाँ पे पढ़ते हैं, तो आपका कुरान तो पूरा हो जाएगा क्योंकि आपने तिलावत पूरी समात फरमा ली। लेकिन अगर कहीं पर 1.5 सुपारा, कहीं पे सवा, कहीं पे सुपारा, किसी पे 2 सुपारे किसी जगह सुनाए जा रहे हैं, तो फिर आप पूरा कुरान पाक सुनने की सुन्नत जो है वो अदा नहीं कर सकते। इसलिए ख़याल किया करें, नमाज तरावी को तवज्जो के साथ, इखलास के साथ, लिल्लाहियत के साथ अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा के लिए आप पढ़ें, तो इंशाअल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका कि मेरे आका ने फरमाया, मैंने तुम्हारे लिए रमज़ान के क़याम को सुन्नत करार दिया है, लिहाजा जो जो रमज़ान की रातों के अंदर क़याम करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। इस रिवायत के हम भी मुस्तहिक ठहरेंगे। लिहाजा अपने दिल के अंदर कुरान मजीद पढ़ने का शौक़ व ज़ौक़ पैदा करें। रमज़ान मुबारक के अंदर कोशिश करें कि घरों के अंदर भी आप ख़ुद कुरान मजीद की तिलावत करें, और मस्जिद के अंदर नमाज तरावी के लिए जो अहबाब आते हैं उनसे गुजारिश है कि वक्त पर तशरीफ़ लाया करें। और ख़ास करके जो लोग, जो नौजवान सुस्ती करते हैं, जब इमाम खड़ा हो जाए और पीछे जो है वो बातों में मशगूल रहते हैं या बैठे रहते हैं, और फिर जब रुकू में जाता है इमाम तो फिर पहली रकत में जाकर शामिल हो जाते हैं, तो इसको उलमाए किराम ने मुनाफिकीन की निशानी करार दिया है। जो लोग इमाम के रुकू तक इंतज़ार करते रहते हैं और फिर रुकू में शामिल होते हैं, उलमा ने फरमाया कि ये मुनाफिकीन की निशानी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि हम भी मुनाफिकीन की सफ़ के अंदर शामिल हो जाएं। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान मजीद पढ़ने का, सुनने का शौक़ व ज़ौक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावा अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।